बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, जनरल फैज़ मीर साहब की गिरफ़्तारी जो है वो इस पूरे मीडिया पर तकरीबन 2-3 दिन हो चुके हैं। इस गिरफ़्तारी की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही और ये बढ़ता चला जा रहा है सिलसिला कि अपने ही फ़ौजी रिटायर्ड अफसरान को पकड़ा जा रहा है, लेकिन मैसेज कुछ और है कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी असल टारगेट हैं। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं कि आज एक बहुत 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 बड़ी खबर जनाब आ गई है। ये इतनी बड़ी खबर है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक साबिक DGIS जो खुफिया इदारों के सरबराह हैं, जनरल फैज़ हमीद, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उनकी एक धमाका खेज़ ऑडियो लीक हो चुकी है। ये जनाब ऑडियो मैंने आपके सामने रखनी है, आपके सामने स्क्रीन पर चलवानी है, आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। और उस ऑडियो लीक का हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है कि वो ऑडियो किसके साथ लीक हुई, उसमें क्या फैसला बात कर रहे हैं, क्या मामला है अंदर खाते। वो तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब सड़कें जनाब मैदान जंग बनने जा रही हैं और ये बांग्लादेशी मॉडल की जानिब काम बढ़ता चला जा रहा है। इस पर आज PTI का मौक़िफ़ भी सामने आया है, वो आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत बढ़ गई है, ये इस्तीफ़ों की लाइनें लगी हुई हैं। एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया। इस्तीफ़ा किसका है, इससे PTI को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदका, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम जो है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं, अफ्रीका के जंगलों में रह रहे हैं, अमेज़ॉन में रह रहे हैं, कि जहाँ पर ना हमें इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो सही तरीके से फराहम की जा रही हैं, ना हम अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस जहाँ पर तबाह हो गए हैं। फाइवर जैसा एक बहुत बड़ा जो है वो आप इदारा कहें, आप उसको एप्लीकेशन कहें, कि जहाँ पर लोग फ्रीलांस का काम करते थे, वो जनाब फाइवर जो है आज उसने पाकिस्तान के अंदर अपना काम बंद कर दिया है। और इस हवाले से ई-कॉमर्स कंपनियां पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं मखसूस होने से बिजनेसेस मुतासर होने लगे हैं। और तकरीबन 50 मिलियन का नुकसान पाकिस्तान को हो गया एक दिन के अंदर, जब से फाइवर जो है वो पाकिस्तान से गया है। हमारे फ्रीलांस जितने भी लड़के नौजवान काम कर रहे थे, उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है। कि आज ये हमें जो है वो ज़हनी तौर पर गुलाम बनाना चाहते हैं कि हम भी गुलामी की ज़िंदगी गुजारें। जो नौजवान बेचारा लाखों में कमाना शुरू हो गया था और वो अपनी लाइफ को सेटल कर चुका था, आज उसको ये ज़मीन पर लाना चाहते हैं कि वो भी गुलामी की ज़िंदगी गुजारें, वो भी उसी तरह की ज़िंदगी गुजारें जैसे आपने बलूचिस्तान के अंदर शबखून मारा है। आप जैसे KPK में लोगों को शबखून मारते हैं कि वो लोग पढ़े ना, उनमें शऊर ना आए, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे उनमें शऊर आएगा, वो आपके खिलाफ आकर खड़े हो जाएंगे, वो अपना हक मांगेंगे। तो ऐसे ही पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ रही थी कि लोग अपना हक मांगना शुरू हो गए थे। और फिर ये तालीम का जब रुझान बढ़ा और फिर ई-कॉमर्स की तरफ जो है वो नौजवान बढ़ते हैं, तो आपने उनके रास्ते में बहुत बड़ा डाका मारा है। क्योंकि आप लोगों को ये मसला ये है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे थे, जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा था, हमारे मुल्क की रेमिटेंस को नुकसान होता था, डॉलर बढ़ता था और रुपए की कदर में मजीद कमी आ रही थी। लेकिन फ्रीलांसर्स करते क्या हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे पैसा कमा रहा हूँ, फेसबुक से पैसा कमा रहा हूँ, वो डॉलर्स मेरे पाकिस्तान आते हैं और बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान आते हैं और उससे पाकिस्तान को फायदा होता है, उससे हमारे रेमिटेंसेस बढ़ते हैं। तो आप लोगों को नुकसान ये था कि इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान जो है वो खड़ा हो चुका है। तो इस वक्त जनाब सूरत हाल आपके सामने है कि सेनेट कमेटी ने मुल्क भर में इंटरनेट की हालिया रुकावटों के मसले पर गौर शुरू कर दिया है और ई-कॉमर्स चलाने वाले अफराद के लिए हकीकी वक्त में रुकावटों का बायस जो बन रहे हैं। तो आज ये मामला चला, लेकिन $3 अरब का पाकिस्तान की IT सेक्टर को नुकसान हो चुका है। इनके मुंह पर लानत है कि आप जो है वो हमारे नौजवानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। आप जनाब 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेलना शुरू हो गए हैं। पहले आपने मार कुटाई की, आपने मार धाड़ कर दी, औरतों को घरों से उठाया, अब आप नौजवानों की जो है वो जिंदगी तबाह करने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर आप करना क्या चाहते हैं कि इंटरनेट सोर्स होने से कम पाकिस्तान को 500 मिलियन का नुकसान हुआ है और बहुत सी ई-कॉमर्स की फॉर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। और तो ये इस वक्त हमें देखने की जरूरत है कि आप फायरवॉल लगाने के चक्कर में आपने जनाब हमारे मुल्क का क्या जो है वो बरकस निकाल कर रख दिया है। तो दूसरी जानिब एक और बड़ी आम खबर है कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का मामला है और वो एक्सटेंशन हो जाएगी। तो आज इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि काजी फायद ईसा को फैजाबाद कमीशन और भुट्टो का केस याद आ गया, लेकिन हमारी पटिशन वो नहीं सुन रहे। अब कौन सी पटिशन है? 8 फरवरी की पटिशन है। जाहिर है भुट्टो जो है उसको आपने फांसी दी, हमने तो नहीं दी, आपके जजिस ने दी, आपके सुप्रीम कोर्ट ने दी। भुट्टो को आपने उल्टा लटका दिया एक जाली केस के अंदर। अब पाकिस्तान की बका का मामला है, सर्वाइवल की जंग है। काजी साहब को यह नजर नहीं आया कि 24 का इलेक्शन हुआ है फरवरी का, उसमें खुली धांधली हुई, नंगी धांधली हुई है, जो पकड़े गए
80% जो है वो इमरान खान को लोगों ने वोट दिया, इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया, काजी साहब को नजर नहीं आ रहा, अंधे हो गए हैं जनाब, ये लंबा लेटे हुए हैं। और लंबा लेटने की सूरत हाल है कि अगर हम इसको कहें ना काजी फ्रॉड ईसा, तो फिर इनको बड़ा जो है वो मसला बनता है कि साफी जो है उनकी ट्रोलिंग करते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से इस मुल्क के आइन और कानून को जो है वो उसका जनाजा निकाल दिया, पाकिस्तान की तारीख में हमें ये सब कुछ देखने को नहीं मिला। तो खान साहब ने कहा कि पिंडी के साबिक कमिश्नर की एक बात ठीक कही उन्होंने, उनका मसला यह कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन फ्रॉड इलेक्शन को छुपा रहे हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलें और ये आईनी तरमीम कर सकें। तो लिहाजा इसकी चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर उन्होंने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक लंदन प्लान का हिस्सा थे। तो वो बड़ी वाज़ेह बात कर रहे हैं कि जनाब 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसको धांधली के मामला हैं उसको टेकअप करें। लेकिन आपको पता है कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस हैं, जैसे वो आएंगे तो वो उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं तो फिर काजी साहब फंस जाएंगे, हुकूमत फंस जाएगी, घर जाना पड़ेगा इनको। तो काजी साहब को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है कि हम इनको एक्सटेंशन देंगे, हमारे ऊपर एक शेल्टर आ जाएगा, एक छतरी आ जाएगी और काजी साहब वैसे हमारे बड़े हक में। आपने चीज़ नोट की होगी कि चीफ जस्टिस काजी फारिसा साहब जब चीफ जस्टिस नहीं थे उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, तो उस वक्त वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। आज नून लीग चूंकि एंटी प्रो एस्टैब्लिशमेंट है तो आज काजी साहब भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट होगी। मैं मजीद इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। तो खैर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि काजी साहब जो हैं किसके पेरोल पर काम कर रहे हैं, वो बेसिकली इनको ताल्लुकात किसके साथ है। तो खैर अब मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि पीटीआई में बगावत पैदा हो गई है। कल आपने इस्तीफ़ा देखा जनाब फरहत अब्बासी साहब का, वो इस्तीफ़ा देकर घर चले गए। जब वो उनको तैनात किया गया पंजाब के अंदर, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने, ज़ाहिर है ये अपनी माँ बहन को नहीं बख्शते, पीटीआई के अपने लोग वो उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये ब्रिगेड इतनी जो है वो कमज़र्फ हो गई है कि ये अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो बयानियाँ बनाना शुरू कर देती है। ये एक शऊर नहीं है, ये आप ऐसा कहें कि ये बदतमीज़ी है, तूफान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पर खड़ा किया जाता है। और जब इन लोगों को हम बुरा भला कहते हैं तो फिर ये हमारे ऊपर चीखना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप सहाफ़त करेंगे तो आप डट कर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जब माँ बहनों को गालियाँ देंगे तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो खैर अब फरहत अब्बासी साहब को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि वो मरियम नवाज से मिलते थे, वो जनाब ये थे, वो फलां थे, वो इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं। उन्होंने जनाब वो रूह पोष रहे, उन्होंने बड़ी जो है वो सोबतें बर्दाश्त की हैं। तो अगर उनको बना दिया था तो उनके खिलाफ पीटीए का अंदर का माफिया जो है वो जागता है और वो इस्तीफा देकर घर चले गए। वो जनाब उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, वो घर चले गए। अब हमाद अगर साहब का इस्तीफा आ रहा है, उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया कि वो इमरान खान साहब से मिलने पर पाबंदी है, वो बदकिस्मती से खान साहब से मिल नहीं सकते, अडयाला जेल जा नहीं सकते, तो लिहाजा वो अपने काम से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद उमर अयूब साहब ने इनका इस्तीफ़ा मानने से इनकार कर दिया कि वो इनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने बहुत जदोजहद किया पार्टी के लिए। तो हमाद अज़हर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी क्यों हो रहे थे? क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त बड़ी बगावत है, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, क्योंकि इमरान खान की गैर हाज़िरी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ टोला वो अपनी पार्टी को तोड़ने के लिए सरगर्म हो चुका है। ये आप इसको बुरा समझें, आप इसको अच्छा समझें, आप गालियाँ दें, आप जो मर्जी करें, माँ बहन की गालियाँ दें, यह आपका मसला है। लेकिन खबर जो है वो ये खबर है कि हमाद अज़हर साहब इस्तीफ़ा इसी वजह से दे रहे थे, लेकिन उमर अयूब साहब ने उसका इस्तीफ़ा मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन पीटीआई में मज़ीद इस्तीफ़े आने का इम्कानात हैं कि वो लोग जो नजराती हैं, वो लोग जो इमरान खान के साथ खड़े रहे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिन्होंने डील नहीं की, वो जब वो उनको सीटें संभालते हुए लोग देख रहे हैं तो उनका रास्ता रोकने की तो कोशिश की जाएगी। ये चीज़ें इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो चल रही है। तो खैर अब आगे चलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना भी करना है। बात चल रही है कि लॉन्ग मार्च, फिर सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने का प्लान है। तो फिर ये भी जो है वो खबर चली कि वो सितंबर में हमाद अज़हर साहब ने कहा कि वो अडयाला जेल के बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देगी, लेकिन पीटीआई जो है वो यूटर्न के ऊपर यूटर्न ले रही है। उस तरह से स्ट्रीट पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया कि इमरान खान साहब जेल में है, उनके लिए कोई तहरीक शुरू नहीं की गई। फ्री इमरान खान की तहरीक शुरू करनी चाहिए थी, अडयाला जेल के बाहर जाकर धरना देना चाहिए था। पीटीआई के लोगों ने अभी तक ये सब कुछ नहीं किया, डरे हुए हैं। तो आज अली मोहम्मद खान साहब ने इसके ऊपर बयान दिया है कि सितंबर के लॉन्ग मार्च का फैसला कोर कमेटी और इमरान खान ने अभी तक नहीं किया कि कोई धरना लॉन्ग मार्च पीटीआई जो है वो नहीं करे, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ। वो मजीद कहते हैं कि लॉन्ग मार्च कब और कहाँ करना है फैसला इमरान खान करेंगे। जनरल फैज़ से हमेशा पेशा वरना ताल्लुक रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद उनका कोई किरदार था। मैं कोर कमेटी में बैठता हूँ, मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है आई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी किरदार अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फैज़ हमीद पर करप्शन केस है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और इदारा अपना एहतसाब कर रहा है। हमाद अज़हर को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इमरान खान ज़रूर देखेंगे। मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ा देने की बजाय लड़ाई पार्टी के अंदर ही लड़नी चाहिए। मुझे आज इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, मेरे पास चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हुक्मनामा था,
लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया गया पता नहीं। अडयाला जेल में सुप्रिटेंडेंट किसी को सहूलत नहीं दे सकता, वहाँ इंसानी कैमरे भी हैं और मशीनी कैमरे भी होते हैं। तो लिहाजा ये एक जाली केस है जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को उठाया गया है। वो क्यों उठाया गया, मैं आगे चलकर आपको बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर कर देता हूँ कि इसके पीछे असल कहानी क्या, कि ये इतनी बड़ी गिरफ्तारियाँ अचानक से शुरू हो गई हैं। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, और फिर चकवाल से 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, एक कर्नल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, और इन पर इल्ज़ाम किया कि इमरान खान के साथ इनका ताल्लुक था और ये इमरान खान साहब की सहूलतकारी जो है वो की जा रही थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब सड़कों पर आएगी, वो जनाब कब ऐसा मामला करेगी कि वो लॉन्ग मार्च करे, इमरान खान के लिए तहरीक चलाए, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो जनाब दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी जो खबर आई है कि जनरल फैज़ हमीद की धमाका खेज ऑडियो लीक हो चुकी है। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुन लें, फिर हमने इसका पोस्टमार्टम करना है कि जनाब हो क्या रहा है कि DGISI की जो ये ऑडियो लीक है जो हुई है, ये उस वक्त मेजर जनरल थे, यानी कि DGC के अहदे पर फाइज थे। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उस वक्त नहीं आई थी, और उस वक्त PTI के सरबराह कौन थे, अफसार आलम साहब। तो ये ऑडियो बेसिकली उनके साथ है, और अफसार आलम साहब का ज़मीर भी तकरीबन 4-5 साल के बाद जागा है कि जब फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हो गए, यानी कि उनकी रिटायरमेंट के बाद ही आप ऑडियो लीक कर देते। अफसार आलम साहब की सबसे पहले आप ऑडियो सुने जो उन्होंने सामान उस पर लीक किया है, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं, कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा, एक काम है। वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा, आपको डिटेल मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूँ। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है जी। आपने जनाब ये वीडियो सुन ली। अफसार आलम जो कि नाम में सॉरी ये पार्ट टाइम साफ़ी भी हैं और फिर हुकूमत के अंदर भी काम करते रहे हैं। तो ये इनकी ऑडियो है। साबिक ये उस वक्त DDC थे फैज़ हमीद साहब, जो DGISI भी रह चुके हैं उनकी गिरफ्तारी के मौके पर। अब ये ऑडियो लीक जिसमें बात कर रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब के 2 चैनल्स हैं, उनका जो लाइसेंस है वो आपने मुअत्तल हो गया, तो आप बात नहीं सुन रहे, तो मैं एक ब्रिगेडियर साहब को भेजता हूँ, वो आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। तो जनाब अफसार आलम साहब कहते हैं कि लिफ्ट ही लिफ्ट है, यानी कि अफसार आलम साहब वो जो ऑडियो लीक करना चाह रहे थे वो तो खुद इसमें फंस गए हैं। वो लिफ्ट तो खुद फैज़ हमीद साहब को दे रहे थे। सबसे बड़ा अहम सवाल, और फिर टाइमिंग बड़ी आम है कि 5 सालों के बाद उनको याद आ गया कि आपने फैज़ हमीद की ऑडियो को लीक करना है, फिर 5 साल के बाद आपके ज़मीर जागना शुरू हो गए। तो बेसिकली ये पूरे प्लान का तरीका है। जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो मुझे इस पूरे सिनेरियो के अंदर समझ आई है कि फैज़ हमीद साहब के ऊपर दबाव था कि वो इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़े सुल्तानी गवाह बन गए। वो नहीं बने। उन्होंने कहा कि जनाब मेरा कोई सियासी किरदार नहीं है। तो खैर, जब वो चीज़ें नहीं बनी तो उनको गिरफ्तार किया गया। ये मीडिया ट्रायल है, ये उनकी गिरफ्तारी कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारी नहीं है, ये मीडिया ट्रायल फैज़ हमीद का किया जा रहा है। और मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर हम जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर सकते हैं, 3 फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो फिर इमरान खान हमारे लिए खेत की मूली है, तो हम इसको भी उठा सकते हैं। लेकिन ये आखिरी कार्ड था इस्टेब्लिशमेंट के पास, उनके पास अगला कार्ड नजर नहीं आ रहा, तो ये कार्ड भी ठुस हो जाएगा। पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है, पूरे मीडिया के ऊपर एक ही खबर चल रही है, एक ही खबर घूम रही है, टॉक शोज भी एक ही बात पर हो रहे हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी है, फैज़ हमीद गिरफ्तार हो गया तो ये होगा, फलां हो गया। रोजाना की बुनियाद पर आप ये अपने ही जो है वो अफसरान को उठाकर मैसेज ये देंगे कि इमरान खान साहब भी हमारे कहर से नहीं बच सकता। अब देखते हैं ये मामला किस टाइम जाता है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंग का अपनी लाजमी निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।